उपराष्ट्रपति चुनाव में हार कर भी जीत गए सुदर्शन रेड्डी, पूरा देश ठोक रहा है सलाम। उपराष्ट्रपति चुनाव में किसकी जीत होगी, यह इंतजार अब खत्म हो चुका है और देश को सीपी राधाकृष्णन के रूप में एक नया उपराष्ट्रपति मिल चुका है। जहां सीपी राधाकृष्णन को 400 वोट मिले तो वहीं इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले और महज 152 वोटों के अंतर से सुदर्शन रेड्डी जीत से पीछे रह गए। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद भी सुदर्शन रेड्डी की जीत हुई है। इसका कारण है कि सुदर्शन रेड्डी ने चुनाव में डटकर मुकाबला किया। तो वोटिंग से पहले बी सुदर्शन रेड्डी अपनी जीत का दावा भी कर रहे थे और शाकिल अख्तर नाम के एक यूजर ने ट्वीट किया जिसमें लिखा कि 15 वोट अमान्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने कहा था उसके 315 थे और पूरे हैं। अब गिनती में कहा उसे 300 वोट ही मिले, मतलब 15 जो अमान्य हुए वह सारे इंडिया गठबंधन के। हमने कल हरियाणा राज्यसभा के 2016 के चुनाव का जिक्र इसलिए किया था जहां कांग्रेस के 14 वोट अमान्य करके उसके उम्मीदवार आर के आनंद को हरवा दिया। कहा था दूसरे पेन का इस्तेमाल किया, यहाँ भी वही पेन था। स्पेशल चुनाव की विश्वसनीयता खत्म हो रही है और यही सबसे बड़ा खतरा है। चुनाव पर से विश्वास उठ जाएगा और उपराष्ट्रपति चुनाव में तो सोचिए क्या होगा। तो वहीं कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी को भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई। विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त बी सुदर्शन रेड्डी जी को 40% वोट मिले। इस चुनाव में 2022 में विपक्ष के उम्मीदवार को केवल 26 वोट मिले थे। यह लड़ाई सिर्फ पद की नहीं, विचारों की। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने भी सुदर्शन रेड्डी की जीत का दावा किया था। लेकिन भले ही सुदर्शन रेड्डी की जीत नहीं हुई हो, पर इस पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सुदर्शन रेड्डी नैतिक रूप से हार कर भी जीत गए हैं। फिलहाल जिस तरीके से सुदर्शन रेड्डी ने चुनाव लड़ा, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।